हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 की मैथ, जिसमें हमारा टॉपिक है समाकलन। और हमने 15 सवाल तक प्रीवियस लेक्चर में किया था। आज हम लोग 16 से 22 तक करेंगे एनसीईआरटी 7.1 समाकलन चैप्टर का। तो आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स का समाकलन कीजिए। यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो होता है वो होता है साइन x प्लस सी, ये होता है। तो आइए करते हैं। तो ये इसका अलग अलग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x dx माइनस 3 cos x dx और प्लस ई टू दी पावर x dx, ये हो गया। अब 2 को बाहर ले लीजिए, x dx हो जाएगा, माइनस 3 को बाहर ले लीजिए तो cos x dx हो जाएगा और प्लस ई टू दी पावर x dx। अब सबका कर देते हैं समाकलन। तो 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, क्योंकि x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 और बटे 2। फार्मूला आपको मैंने पहले ही बताया था कि x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी। इधर क्या हो जाएगा 3 cos x का क्या होता है साइन x और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है। तो 2 से 2 कट गया तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x और प्लस e टू दी पावर x प्लस सी। यहाँ कांस्टेंट आ गया c। तो इस प्रकार से 16वें क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर सकते हैं। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये कह रहा है। इसी प्रकार इसका भी करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स का अंदर गुणा करा देते हैं। 3 बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 बटे 2 डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 माइनस 3। देखिए यहां पे एक फार्मूला और बताते हैं, साइन एक्स डी एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स तो माइनस माइनस प्लस तो 3 cos x हो जाएगा और प्लस एक्स। अब देखिए x की पावर 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 1 बटे 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा x की पावर 3 बटे 2 और इधर आएगा 3 बटे 2 तो 2 बटे 3 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना, इधर हो जाएगा 5 इंटू 2 बटे 3 एक्स की पावर 3 बटे 2 प्लस सी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x क्यूब बाई 3 प्लस 3 cos x और प्लस 5 दूनी 10 बटे 3 एक्स की पावर 3 बटे 2 प्लस सी। ये आपका आ जाएगा सोल्यूशन। तो इन दो सवाल को 16-17 को इस प्रकार से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स और इंटू डी एक्स। कैसे लगाएंगे ध्यान दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस अंदर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए जो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है वो होता है टेन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो होता है डी एक्स वो होता है सेक एक्स प्लस सी, ये होता है। इन सब का लिख लेंगे तो क्या लिख लेंगे इसको टेन एक्स और इसको क्या लिखेंगे सेक एक्स और प्लस सी, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी। अब आइए 19 नंबर देख लेते हैं क्या है। 19 नंबर कह रहा है सेक स्क्वायर एक्स और बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। चेंज कर लेते हैं इसको, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो
साइन अपान कास को लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स dx। अच्छा tan x को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा जा सकता है dx। तो अगर अंदर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस dx बचेगा। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, यहां मैंने लिखा है, और इसका क्या हो जाएगा x प्लस सी, इसका ये रिजल्ट हो जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी। तो 18 और 19 हमने सॉल्व किया। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 20 और 21 क्या है। 7.1 20वां क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx। कैसे लगाएंगे ध्यान दें, इसको अलग अलग कर लीजिए तो 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3, बाहर ले लीजिए साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx। dx भी साथ लिखते चलिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर ले लीजिए, 1 अपान कास को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx, और माइनस 3 इसको क्या लिखते हैं साइन अपान कास को tan लिख सकते हैं, और 1 अपान कास बचा तो 1 अपान कास क्या होता है सेक एक्स dx। तो सेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं tan x, और माइनस 3 सेक एक्स इंटू tan x को क्या लिखते हैं सेक एक्स प्लस सी। तो ये इसका रिजल्ट हो गया। 21 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 21 नंबर सवाल जो आपका है 21 और 22 7.1 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज इंटीग्रेशन क्या होगा, और ऑप्शन भी दिए गए हैं। अब ऑप्शन आप लोग बुक में देखिए, मैं सॉल्व कर देता हूं, जो ऑप्शन सही मिलेगा उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है dx के सापेक्ष, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 dx, और प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए तो x की पावर माइनस 1/2 dx। अब इसका करेंगे तो x की पावर देखिए 1/2 3/2 तो 2/3 x की पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस इसका करोगे तो इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1/2। भाई होना तो यही चाहिए, क्योंकि x की पावर माइनस 1/2 में प्लस 1 जोड़ोगे 2 कम 2 में से, हाँ सही है। तो इसका ये वाला आएगा। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, देख के बताइए, देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। थर्ड नंबर सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए एक और सवाल है 22 नंबर, इंपॉर्टेंट सवाल है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। चलिए ये जो हमारा अंतिम सवाल है 22 नंबर इस एक्सरसाइज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3y(x की पावर 4), और दिया गया है f2 इज इक्वल टू 0। तो fx का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, fx का मान। तो fx इधर है तो इसको इधर भेजोगे तो fx बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, समाकलन इधर जाता है तो अवकलन बन जाता है x³ सॉरी अवकलन इधर जाएगा समाकलन बन जाएगा, तो 3/x की पावर 4 इंटू dx। सॉल्व करते चलिए। fx बराबर क्या आ जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा x की पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस 3, ये इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस इसका -4 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा -4 + 1 + c। तो fx बराबर क्या आ जाएगा, fx बराबर हो जाएगा 4 तो कट गया, x की पावर 4 माइनस ये कितना आ गया माइनस का 3 आएगा ना, तो माइनस माइनस कट गया, प्लस का क्या हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो 1/x³ हो जाएगा, यही होगा 1/x³ बन जाएगा, और प्लस का क्या बन जाएगा c हो जाएगा। अब क्या कह रहा है जरा देखिए, f2 पे 0 दे रहा तो f2 निकाल लो। f2 बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 + 1/2 की पावर 4 + c, और f2 का मान है कितना 0, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 2 दूनी अच्छा ये 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 + c, तो ये 0 बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका c
ये आपका हो जाएगा 128 और प्लस सी हो जाएगा, तो सी का मान यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, सी बराबर -129/8, यही तो आएगा। और 129/8 आएगा तो आप क्या कीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, अब इसी में मान रख दीजिए, तो एफ एक्स बराबर, एफ एक्स का मान पूछ रहा है ना, बराबर x⁴ प्लस 1/x³ और -129/8। अब देखिए किस ऑप्शन में ये मिल रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा किस ऑप्शन में मिल रहा है, आएगा यही। तो इस प्रकार से आज हमने 7.1 के 16 से 22 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। एग्जाम्पल के भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग लगाइए, किताब में लगे हुए हैं। फिर हम 7.2 के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।